दोस्तों आज के टाइम पे हर जगह हम एआई का यूज कर रहे हैं, चाहे वो ईमेल लिखना हो गया, चाहे वो ब्लॉग पोस्ट लिखना हो गया, चाहे हमें कुछ सवालों के जवाब चाहिए उसके लिए हम एआई का यूज कर सकते हैं। तो क्यों ना हम इसका यूज अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए करें, बिजनेस को बढ़ाने के लिए करें, साथ में मार्केटिंग करने के लिए करें, जिससे कि हमें फ़ायदा भी होगा और हमारा काम भी आसान होगा। तो चैट जीपीटी, जेमिनी, परप्लेक्सिटी एक ऐसे टूल है जिनका यूज करके हम अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटजी को बना सकते हैं और उससे हम अपनी बिजनेस ग्रोथ को और नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं कि चैट जीपीटी का यूज हम मार्केटिंग में कैसे कर सकते हैं, कैसे हम उससे प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन लिखवा सकते हैं, कैसे हम टाइटल लिखवा सकते हैं, कैसे हम एक स्ट्रेटजी बना सकते हैं। हमें फेसबुक पे ऐड चलाना था, उसके लिए हम ऑडियंस कैसे सर्च कर सकते हैं, हमें कीवर्ड रिसर्च करनी है तो वो कैसे कर सकते हैं, हमें ब्लॉग पोस्ट लिखवाना है या फिर हमें और कुछ चीज़ें करानी है। तो चलिए आज की वीडियो इसके लिए, तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइज हम आ चुके हैं चैट जीपीटी पर और आप देख सकते हैं कि मैंने अपनी स्क्रीन पे चैट जीपीटी ओपन करा हुआ है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि चैट जीपीटी का यूज ब्लॉग पोस्ट लिखवाने के लिए कैसे कर सकते हैं। आपको सिंपल प्रॉम्प्ट देना है, प्रॉम्प्ट के बाद ये सारे काम अपने आप करेगा। अगर आपको प्रॉम्प्ट लिखना नहीं आता है और आप सोच रहे हैं कि प्रॉम्प्ट कैसे लिखे जाते हैं और कैसे हम प्रोडक्ट प्रॉम्प्ट लिखने के लिए किन किन चीज़ों का ध्यान रखें, तो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक फ्री प्रॉम्प्ट ई बुक। उसमें हमने काफी सारे प्रॉम्प्ट्स के बारे में बताया है जिनका यूज करके आप प्रॉम्प्टिंग के बारे में सीख सकते हैं और साथ में 1000 से भी ज्यादा प्रॉम्प्ट फ्री टेम्पलेट्स दी गई हैं, उनका यूज भी आप प्रॉम्प्टिंग के लिए कर सकते हैं। आपको सिंपल डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे जाके क्लिक करना है और वहां से आप इस ई बुक को डाउनलोड कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम चैट जीपीटी को ओपन कर लेंगे और अब सबसे पहले हम इस पे लिखवाएंगे एक ब्लॉग पोस्ट। तो मान लीजिए मैं अभी एक ई-कॉमर्स प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ जिसमें कि उसका जो बिजनेस है वो हैंडीक्राफ्ट बिजनेस है। तो हमने यहाँ पे कुछ इमेजेस लिए हुए हैं उसके, तो हम उन इमेजेस को यहाँ पे अपलोड कर देते हैं और इसके ऊपर एक ब्लॉग आर्टिकल लिखवाना चाहते हैं कि इन प्रोडक्ट्स के बारे में एक ब्लॉग आर्टिकल लिखो जो कि मुझे एक प्रेजेंटेशन देनी है कि हमारे पास ये वाले प्रोडक्ट्स भी होते हैं। तो चलिए मैं पे प्रॉम्प्ट दे देता हूं। तो यहाँ पे मैंने 3 अलग अलग इमेजेस अपलोड करी हैं और उसके बाद तो इसको मैंने एक प्रॉम्प्ट दिया, राइट अ एसईओ फ्रेंडली ब्लॉग पोस्ट अबाउट दिस प्रोडक्ट्स, और इसके बाद मैंने एंटर करा और आप देख सकते हैं कि तीनों इमेजेस आप यहाँ देख सकते हैं कि अलग अलग अपलोड करी हुई हैं। अब इसके बाद इसने टाइटल दे दिया है, टाइटल देने के बाद ये लिखना शुरू कर रहा है और यहाँ पे जो 3 इमेजेस हैं, फर्स्ट इमेजेस के बारे में लिखा है सिल्वर लक्ष्मी गणेश आइडियल सेट विद दिया एंटिक सिल्वर आइटम, और तीसरा यहाँ पे वाई चूज कृष्णा ज्वेलर्स, जो कि मैंने एक इमेजेस गूगल से उठाई थी कुछ अलग अलग वेबसाइट से अपने प्रोडक्ट के लिए। तो यहाँ पे उसने बता दिया कि इसको क्यों यूज करना है, वाइल 40 ईयर ऑफ, यहाँ पे बता दिया कि 14 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस ऐसा कुछ, और यहाँ वेबसाइट वगैरह लिंक वगैरह देने के लिए बोल दिया। सिंपल प्रोडक्ट के फोटोज डाले और उसके बाद इसने ब्लॉग पोस्ट लिख के दे दिया है। अब यहाँ पे जो ब्लॉग पोस्ट है वो तो लिख के आ गया है। अब मान लीजिए मेरे को इसके रिलेटेड एक इंस्टाग्राम रील्स बनानी है, तो उससे रिलेटेड मुझे आइडियाज चाहिए कि भाई इंस्टाग्राम रील बनानी है, कैसे बनाऊं, कुछ आइडियाज दीजिए। तो यहाँ पे मैं एक और नया प्रॉम्प्ट दूंगा। अभी मैंने इसको एक प्रॉम्प्ट दिया है, गिव मी इंस्टाग्राम रील्स आइडियाज फॉर प्रमोशनल कंटेंट। मेरे को इंस्टाग्राम की रील्स बनानी है इस टॉपिक से रिलेटेड या इन इमेजेस से रिलेटेड। तो इसने बता दिया है अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस कराइए, बिफोर एंड आफ्टर डेकोरेशन ट्रांसफॉर्मेशन दिखाइए, फेस्टिवल वाइब सेटअप होना चाहिए, यहाँ पे क्लोजअप डिटेल रील, इसके बाद डिड यू नो सीरीज, बिहाइंड द सीन क्राफ्टमैनशिप, और इसके बाद प्रोडक्ट इन रियल यूज, वॉइस ओवर टेस्टिमोनियल्स। यहाँ पे कुछ अलग अलग आइडियाज़ दे दिए कि आप इससे रिलेटेड वीडियोस बना सकते हैं। साथ में कुछ और चीज़ बताइए, जैसे यहाँ पे दिया है क्राफ्टमैनशिप, तो सो स्नैप्स फॉर ड्रामेटाइज्ड रिक्रेमेंट ऑफ हाउ इन दीज आइटम्स एंड हैंडमेड और डिज़ाइन। मतलब ये आइटम कैसे बनते हैं उसके बारे में आप अपने ऑडियंस को दिखा सकते हैं, उसके वीडियो शूट करा के दिखा सकते हैं, उसका एक रील बना सकते हैं, इसका ये बोलना है। तो आप सोच सकते हैं कि ये इस तरीके के आइडियाज़ हमें प्रोवाइड करा रहा है जो कि हम सिंपल एक प्रॉम्प्ट के साथ में ले सकते हैं। तो हम इसके लिए हम किसी और एम्प्लॉय को हायर करेंगे और उसके लिए हमें अलग से पेमेंट करना होगा। तो ये सारी चीज़ें हमारे लिए अफोर्डेबल नहीं होती जब हम स्टार्टिंग में कोई बिजनेस करते हैं। तो यहाँ पे हमें रील्स के आइडियाज़ दे देगा। इसके अलावा हम इसका यूज करेंगे रील्स का जो स्क्रिप्ट है उसको लिखवाने के लिए। अब मैंने बोला जो रील है, जो रील वीडियोस बननी है उसके स्क्रिप्ट को हिंदी लैंग्वेज में लिख के दो। तो देख सकते हैं कि आप अब ये हिंदी में टेक्स्ट को जनरेट करना शुरू कर दिया है और यहाँ पे इसने स्क्रिप्ट लिख दिया पहले वीडियो के लिए, दूसरे वीडियो के लिए स्क्रिप्ट लिख के दे दिया है, इसके बाद तीसरे वीडियो के लिए स्क्रिप्ट लिख के दे दिया है। और आप चाहें तो मैं इन स्क्रिप्ट्स को विजुअल शॉट्स और कैमरा मूवमेंट गाइड भी बना सकता हूँ, और ऐसे कुछ और अगर आप चाहते हैं तो वो भी आप इसे करा सकते हैं। आज के टाइम पे चैट जीपीटी और ज़्यादा स्मार्ट हो गया है, इमेजेस भी जनरेट करने लगा है। तो चलिए हमने कुछ इमेजेस इसके पास अपलोड करी हैं और इस इमेजेस के बिहाफ पे हम कोई एक इमेज जनरेट करवाते हैं अपने सोशल मीडिया कंटेंट के लिए या सोशल मीडिया पोस्ट जनरेट कराते हैं। तो चलिए मैं एक नया प्रॉम्प्ट देता हूं। तो मैं यहाँ पे एक प्रॉम्प्ट दिया है, डिजाइन अ सोशल मीडिया प्रमोशनल पोस्ट यूजिंग दिस इमेजेस, और इसके बाद इसने ये जनरेट करके दिया है। आप देख सकते हैं कि 3-4 जो इमेज मैंने इसको अपलोड करी थी, तीनों चारों को इसने कंबाइन करा। कंबाइन करने के बाद हैंड क्राफ्टेड सिल्वर डेकोर एंड एलिगेंस टू योर स्पेस, मतलब पूरा जो
टेक्स्ट है वो भी इसने अपने आप लिखा है, सारी चीजें अपने आप जनरेट करी है। जनरेट करने में थोड़ा सा समय लेगा, मैंने वीडियो को कट कर दिया है। तो देख सकते हैं कि किस तरीके से ये इमेजेस को जनरेट कर रहा है। सोशल मीडिया पोस्ट बनाने के लिए आपको थोड़ा सा माइंड लगाना होगा, थोड़ा सा क्रिएटिविटी दिखानी होगी। आपको कुछ नहीं करना, 5-6 इमेजेस अपलोड करनी है और इसको बोलना है कि ऐसे ऐसे करके एक पोस्ट बना के दे दो, तो ये पोस्ट भी बना के दे देगा। तो गाइस अब हमने इससे ब्लॉग पोस्ट लिखवा के देख लिया है, इससे हमने रील्स आइडिया ले लिए, इससे हमने इमेजेस जनरेट करा लिए। मान लीजिए आप एक बिजनेस कर रहे हैं तो ये जो 3 चीजें होती है बेसिक चीज होती है, ये बेस होता है किसी भी बिजनेस का। तो अब हम इससे जाएंगे कि मार्केटिंग के लिए हमें कुछ एड कॉपी जनरेट करके दे इन प्रोडक्ट्स से रिलेटेड। तो फिर हम एक प्रॉम्प्ट देंगे। तो मैंने इसमें प्रॉम्प्ट दिया है एक्ट एज अ प्रोफेशनल कॉपी राइटर, एड कॉपी चाहिए इससे रिलेटेड, टारगेट ऑडियंस के बारे में बता दिया है और क्या क्या चीजें हम इसमें करने वाले हैं। अब मैंने इसको प्रॉम्प्ट दिया और फिर देखते हैं कि ये एड कॉपी में हमें क्या लिख के देने वाला है। तो देख सकते हैं आप, इसने एक एड कॉपी बना दिया है और इसमें हेडिंग दिया है ट्रांसफॉर्म योर स्पेस विद हैंडक्राफ्टेड सिल्वर डेकोरेशन आइटम्स। क्या क्या चीजें जो हमारे स्पेसिफिक होने वाले हैं उसके बारे में बताया। परफेक्ट फॉर लग्जरी होम्स, दिवाली गिफ्टिंग, इंटीरियर स्टाइलिंग, लिमिटेड एडिशन मेड फॉर एलिगेंट स्पेसेस, फ्री शिपिंग अक्रॉस इन इंडिया। तो इसने बताया कि हमारे प्रोडक्ट के क्या क्या स्पेसिफिकेशंस हैं, उसके बारे में भी इसने डिस्क्राइब कर दिया है एड कॉपी के अंदर। और मान लीजिए आप फेसबुक पे एड लॉन्च करना चाहते हैं या फिर आप गूगल पे करना चाहते हैं और इन प्रोडक्ट्स के बारे में आपको ऑडियंस को समझना है कि हम किस ऑडियंस को टारगेट कर सकते हैं। अभी मान लीजिए मेरे को नहीं पता कि मैं किस ऑडियंस को टारगेट कर सकता हूं, तो अब ये हमको ऑडियंस का एनालिसिस करके बताएगा कि आप किस ऑडियंस को टारगेट कर सकते हैं, क्या उसका एज होना चाहिए, क्या उसका लोकेशन होना चाहिए, उस सब के बारे में ये बताएगा। तो यहाँ पे ऑडियंस फाइंड करने के लिए मैंने एक और प्रॉम्प्ट यहाँ पे दे दिया है और बता दिया है कि क्या क्या चीजें उसमें होनी चाहिए। अब इसके बाद फिर से थोड़ा सा टाइम लेते हैं और इसके बाद थोड़ा सा टाइम लिया और इसने जनरेट करना शुरू कर दिया है। तो यहाँ पे ऑडियंस जो पर्सोना है वो इसने क्रिएट करना शुरू कर दिया है। जैसे कि मैंने इसको प्रॉम्प्ट दिया था, बेस्ट टाइप ऑफ ऑडियंस टारगेट टू दिस प्रोडक्ट, प्लीज क्रिएट ऑडियंस पर्सोना अबाउट दिस प्रोडक्ट मार्केटिंग। अब यहाँ पे फर्स्ट बनाया है, यहाँ पे एज रखी है 35, साउथ दिल्ली, मुंबई, बांद्रा, बेंगलोर, और यहाँ पे प्रोफेशन क्या होना चाहिए उनका वो भी बता दिया, आर्ट कलेक्टर, बुटीक ओनर, उनके इनकम लेवल कितना होना चाहिए, एज अ प्रोडक्ट की जो प्राइसिंग के हिसाब से इनकम लेवल भी इसने दिया है, और लाइफ स्टाइल क्या होनी चाहिए, पेन पॉइंट्स क्या होने चाहिए, बाइंग मोटिवेशन क्या होना चाहिए, और इसके अलावा दूसरे ऑडियंस का पर्सोना बनाया है, तीसरे ऑडियंस का बनाया है, मतलब 3 टाइप के जो ऑडियंस है उसके पर्सोना बना के दे दिए, और लोकेशन बताया है, उनका प्रोफेशन क्या होना चाहिए वो बता दिया है, उनका इनकम लेवल क्या होना चाहिए, ये सारी चीजें यहाँ पे इसने बना के दी है। इसके अलावा हमने और कुछ प्रॉम्प्ट में चेंज करके डाला, फिर इसने बता दिया कि फेस्टिवल और होम मेकर होनी चाहिए, जो पूजा प्रिय होनी चाहिए, साथ में उनके लोकेशन हो टायर 1 टायर 2 सिटीज़ के होने चाहिए, फीमेल को हम टारगेट कर सकते हैं, एज क्या होना चाहिए, साथ में उनका इनकम लेवल क्या होना चाहिए, प्रोफेशन क्या होना चाहिए। तो यहाँ पे 3 अलग अलग और ऑडियंस इसने जनरेट करके दिए हैं। तो इस प्रकार से हम इससे ऑडियंस पर्सोना भी क्रिएट करा सकते हैं, साथ में हम ईमेल लिखवा सकते हैं, ब्लॉग लिखवा सकते हैं, कुछ भी आप चाहे वो लिखवा सकते हैं। तो चलिए हम एक प्रमोशनल ईमेल लिखवा के देखेंगे अबाउट दिस प्रोडक्ट। तो मैंने इसे प्रॉम्प्ट दे दिया है, राइट अ प्रमोशनल ईमेल एंड एंगेजिंग हेडलाइन अबाउट प्रोडक्ट, ईमेल हेडलाइन इनवाइट्स रीडर टू रीड एंगेजमेंट विद कंटेंट। तो यहाँ पे सब्जेक्ट लाइन जनरेट करके दिए हैं, यहाँ पे 3 अलग अलग। इसके बाद ईमेल टाइप करना शुरू करा है इसने, आर यू रेडी टू एवेल्यूएट योर होम डेकोर विद टाइमलेस एलिगेंस, और इसके बाद पूरा एक ईमेल बना के दे दिया। यहाँ पे ब्रांड नेम और उसके बारे में हम जान सकते हैं या अपने ब्रांड नेम को चेंज कर सकते हैं। तो ये था ChatGPT के साथ में हम मार्केटिंग में कैसे हेल्प ले सकते हैं। अब इसका यूज हम कीवर्ड रिसर्च करने के लिए भी कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए मेरे को इस प्रोडक्ट से रिलेटेड कीवर्ड्स रिसर्च करने हैं, तो मैं यहाँ पे एक प्रॉम्प्ट दूंगा, प्रॉम्प्ट देने का फिर एंटर करूंगा, फाइंड SEO फ्रेंडली कीवर्ड्स अबाउट दिस प्रोडक्ट। तो यहाँ पे फिर इसने प्राइमरीली जो हाई सर्च इंटेंट वाले कीवर्ड है वो दे दिए हैं, हाई कन्वर्जन पोटेंशियल कहाँ पे हो सकता है, LSI कीवर्ड्स दे दिए हैं। इसके बाद टिप्स बता दिए कुछ कि ये टिप्स आप यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हैंड क्राफ्टेड सिल्वर डेकोरेशन आइटम, सिल्वर पूजा आइटम्स ऑनलाइन, बाई सिल्वर आइडल्स ऑनलाइन। तो इस तरीके के जो सर्चेस है वो गूगल पे होते हैं, तो उससे रिलेटेड जो कीवर्ड है वो भी इसने हमें जनरेट करके दे दिए हैं। हम इससे SEO फ्रेंडली आर्टिकल लिखवा सकते हैं और भी काफ़ी सारी चीज़ें लिखवा सकते हैं। अब चलिए मान लीजिए आपने एक ई-कॉमर्स वेबसाइट बना रहे हैं या सेटअप कर रहे हैं, तो उसके लिए ये सारी चीज़ें तो आपको करना जरूरी रहता ही है। साथ में आपके पास कोई प्रोडक्ट की इमेजेस है और आपको समझ नहीं आ रहा कि इस प्रोडक्ट के बारे में हम क्या डिस्क्रिप्शन लिखें। तो चलिए मैं यहाँ पे फिर एक इमेज अपलोड करता हूँ। तो यहाँ पे मैंने एक लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति जो है वो स्टैचू है वो अपलोड करा है, उसका इमेज है, और मैं यहाँ पे फिर से प्रॉम्प्ट देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने एक स्टैचू का जो इमेज है वो अपलोड करा है और साथ में एक प्रॉम्प्ट दिया है, राइट अ प्रोडक्ट टाइटल एंड प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन। और आप देख सकते हैं कि ये थोड़ा ही टाइम लेगा, प्रोडक्ट की इमेज को एनालाइज करेगा और उससे रिलेटेड
टाइटल, डिस्क्रिप्शन दोनों चीजें लिख के दे देगा। तो आप देख सकते हैं कि इसने एसईओ फ्रेंडली टाइटल दिया है, हैंडक्राफ्टेड प्योर सिल्वर लक्ष्मी गणेश आइडल्स विद दिया, ट्रेडिशनल पूजा डेकोर शो पीस। क्या प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन दे दिया इसने कि इसके प्रोडक्ट्स के बारे में क्या क्या है, और उसके रिलेटेड एसईओ कीवर्ड जो कि इसके साथ में इंटीग्रेट करे हैं, सिल्वर लक्ष्मी गणेश आइडल्स, प्योर सिल्वर पूजा आइटम्स, हैंडक्राफ्टेड सिल्वर डेकोरेशन, और अलग अलग जो टाइटल्स है उसको भी यहाँ पे इसने दे दिया है। तो गाइस देख सकते हैं हम प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन लिखवा सकते हैं, हम प्रोडक्ट से रिलेटेड और काफी सारे काम कर सकते हैं। अब हम इसके साथ में हिंदी, इंग्लिश, कोई भी लैंग्वेज में या इंग्लिश लैंग्वेज में प्रॉम्प्ट को दे सकते हैं। अब इसके बाद हम ना एक फेसबुक पे मार्केटिंग कैंपेन रन करना चाहते हैं अपने प्रोडक्ट के लिए, तो किस तरीके से कर सकते हैं? क्या हमको डायरेक्ट परचेज वाला कैंपेन रन करना चाहिए, या फिर हमें यहाँ पे ऑडियंस को अपने बारे में बताना चाहिए? तो यहाँ पे लीड जनरेशन कैंपेन चाहिए, या फिर हमें अवेयरनेस कैंपेन चाहिए? कौन सा कैंपेन हमें फर्स्ट टाइम रन करना होगा? एक पूरी स्ट्रेटेजी हमें चाहिए। तो यहाँ पे हम इसको प्रॉम्प्ट देंगे कि हमें एक फेसबुक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बना के दो, तो वो पूरी एक फेसबुक मार्केटिंग की स्ट्रेटेजी बना के देगा। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे प्रॉम्प्ट को डाल दिया है, और उसके बाद यहाँ पे टारगेट ऑडियंस बता दिया है, एड कॉपी में क्या होना चाहिए, एड क्रिएटिव स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, बजट कैंपेन स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, सबसे पहले ब्रांड अवेयरनेस कैंपेन होना चाहिए, ट्रैफिक एंड कन्वर्जन होना चाहिए, प्री फेस्टिव होना चाहिए, फेस्टिव टाइम पे क्या होना चाहिए, अवेयरनेस कैंपेन पे कितना अमाउंट हमें खर्च करना चाहिए, एड सेट में क्या क्या होना चाहिए, रीटारगेटिंग स्ट्रेटजी कैसे बनानी है, ऑफर स्ट्रेटजी कैसे बनानी है, लीड एंड ईमेल कैप्चर ऑप्शनल कैसे और एड ऑन रखना है, साथ में सक्सेस मैट्रिक्स को भी मॉनिटर कैसे हम कर सकते हैं। तो एक पूरी फेसबुक मार्केटिंग की स्ट्रेटजी बना के दे दी है। हम इससे गूगल मार्केटिंग की भी स्ट्रेटजी बना सकते हैं, अगर हम गूगल एड्स के साथ में काम कर रहे हैं, या फिर हम ईमेल मार्केटिंग के साथ में काम कर रहे हैं, तो कैसे हम प्रमोशनल ईमेल को भेज सकते हैं, प्रमोशनल ईमेल राइटिंग करानी है तो वो कैसे राइट करा सकते हैं, एड कॉपी लिखवानी हो तो एड कॉपी लिखवा सकते हैं। तो इतने सारे काम हम इससे करा सकते हैं। अगर आपका इससे रिलेटेड कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं, और आपको अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आई है, अगर आपको कहीं भी और डाउट लग रहा है तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। तो आज का ये वीडियो कैसा लगा, जो कि चैट जीपीटी को मार्केटिंग में यूज़ करने वाला था, तो कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिएगा, ऐसे ही हमारे और भी इन्फॉर्मेशनल वीडियोज़ इस चैनल पर आते रहेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बढ़ते रहिए, सीखते रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।